आपको पता है कि माता रानी के दरबार में जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनकी मनोकामना क्यों पूरी होती है? पता है आपको? ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। माता रानी के दरबार में सभी भक्तों की मनोकामना इसीलिए पूरा होती है क्योंकि जब भक्त जो माता रानी के दरबार जाते हैं ना, तो उन्हें कठिनाई का सामना करके दरबार पहुंचना होता है। उन्हें चढ़ाई करनी होती है, उनको अंदर से दर्द होता है, और उनको जो अंदर से दर्द होता है, जब वो अंदर से माता रानी को याद करते हैं ना, वो जब जय माता दी कहते हैं, जब वो अंदर से ये चीज़ सोचते हैं कि हे माता रानी इतना कष्ट दे रही हो, मनोकामना तो पूर्ण करना ज़रूर, और वो अंदर से निकला हुआ वर्ड होता है, अपने दिल से निकला हुआ शब्द होता है, तब जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। पहले तो हम आप सबसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हम जो है वो पिछले कई सारे संडे के कमेंट वीडियो को लेकर नहीं आ पा रहे थे। आपको पता ही था कि हम इसके पिछले संडे माता रानी के दरबार में थे। उसके बाद आने पर हमने डिजिटल यात्रा एडिट करनी थी तो समय मिल नहीं पाया, और अभी भी हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जिस कारण से हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करने में असमर्थ हैं। बट चलिए, कोशिश जारी रहेगी और प्रयास करते रहेंगे। आज की इस नई वीडियो में पिछले संडे में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपके मन में भी किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और इसके नेक्स्ट संडे जब हम अपना ये संडे कमेंट Q&A लेकर आएंगे तो उस संडे में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज की संडे कमेंट Q&A वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न जो हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा गया है पहला प्रश्न, वो सुखबीर राजपूत जी ने पूछा हुआ है, माता वैष्णो देवी के दरबार में स्नो कब होती है, कोई पर्टिकुलर मंथ्स बताइए। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है वहाँ पर मौसम से जुड़ी जानकारी कभी भी कोई सटीक नहीं होती। मौसम कब परिवर्तन हो जाए किसी को नहीं पता चलता। वैसे अगर बात करें स्नो की तो दिसंबर और जनवरी का महीना जो है वो स्नो का होता है। दिसंबर के लास्ट से लेके जनवरी के स्टार्टिंग तक भी स्नो होता है। इवन कई बार तो फेब और मार्च में भी स्नो देखा गया है। तो अगर आपको जाना है तो आप जैन का ही प्लान करिए, जैन में आपको स्नो मिल जाता है, और जब भी कोई स्नोफॉल होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हम तक पूछा है दूसरा प्रश्न ऋषि जी पूछते हैं, भाई मैं 25 जून को जा रहा हूँ यात्रा करने के लिए, कुछ गाइड कीजिए दर्शन के बाद वहाँ आसपास घूमने के लिए। अच्छा, ये घूमने के लिए प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं ऋषि जी। देखिए, ऐसे तो माता रानी के दर्शन करने के बाद सबसे पहले तो इंसान को अपने घर आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा विजिट करना है, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो अगर कटरा की बात करें तो कटरा में पार्क हैं और भी मंदिर हैं कटरा में, वो सारी वीडियोस हम जल्द लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्पॉट्स कटरा में ही हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कटरा के बाहर विज़िट करने की तो आप शिव खोड़ी जा सकते हैं, नौ देवी जा सकते हैं, धनसर बाबा जा सकते हैं। इसके साथ साथ जम्मू में रघुनाथ मंदिर भी है जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, और जम्मू में भी बहुत सारे पार्क हैं, काफ़ी धार्मिक स्थल है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं प्रश्न अंशु जी का। जय माता दी आयुष भाई, उत्तराखंड का सिम चल जाएगा क्या? वहाँ पर BSNL का कौन सा सिम चलेगा? कमेंट में उत्तर देना भैया। जी सर, सबसे पहले तो सॉरी, काफ़ी लेट में मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही प्रीपेड सिम, इसके अलावा अदर राज्य का पोस्टपेड सिम वर्क करता है। किसी अदर राज्य का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में नहीं वर्क करता है। जैसे ही आप कठुआ क्रॉस करेंगे आपका सिम क्लोज हो जाएगा जो प्रीपेड होगा। अगर पोस्टपेड होगा तो वो काम करेगा। प्रीपेड में चाहे वो BSNL का भी सिम हो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो आप ये ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य का प्रीपेड सिम या फिर अदर राज्य का पोस्टपेड सिम ही वर्क करता है फिलहाल। तो आप चाहें तो वहाँ जाके सिम बाय कर लीजिए, या आपका कोई भी सिम है उसे आप अपना जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं पोस्टपेड में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सौरभ जी के प्रश्न के बारे में। भैया जी, क्या छोटे बच्चे ले जा सकते हैं माता रानी के दरबार में? बिल्कुल सर, छोटे बच्चे अलाउ हैं, छोटे बच्चे जाते भी हैं। ये है कि थोड़ी सी केयरिंग करके आपको जानी पड़ेगी, उनका थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा, उनके लिए इम्पॉर्टेंट सामान कैरी करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा प्रिकॉशनली फॉलो करके आपको यात्रा करना होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होता है, यात्रा सभी के लिए चल रहा है। अब बढ़ते हैं अभिषेक जी के प्रश्न के ऊपर। हेलो भाई,
अगर हम शाम को चढ़ाई शुरू करते हैं और मिडनाइट दर्शन कर लेते हैं तो कहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि भैरव बाबा के लिए टॉली अगले दिन 8 बजे चलती है। सो प्लीज़ गाइड, ऑनलाइन भवन में डॉर्मेट्री या रूम्स सब बुक हैं, फुल हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि अगर आप माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो अपनी कोई भी बुकिंग पहले से ही करा लीजिए। अब देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं और कई सारे लोगों के मन में प्रश्न भी उठता होगा। ऐसे तो पहला ऑप्शन आपके लिए डॉर्मेट्री और जो बेड था वो था। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप निःशुल्क धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, लेकिन निःशुल्क धर्मशाला 7 बजे शाम को खुल जाता है। अब अगर आप रात में जाते हैं तो ऑलरेडी जो लोग वहाँ रुके हुए हैं वो रुके रहेंगे और रश बढ़ेगी और आपको वहाँ पर भी जगह नहीं मिलेगा। तो आपके लिए देखिए ऑप्शन तो बस यही है कि फिर आप जाइए, उसी में कोशिश करिए, भवन पर कहीं भी जगह पर स्टे करिए। इसके साथ साथ एक और प्लेस है जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, जब मैंने आपको बताया था कि 70 रुपये में आप आराम से स्नान कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। वहीं पर एक जगह है जहाँ पर आप जाके कम्बल लेके भी स्टे कर सकते हैं। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको उस जगह का अंदाज़ा लग जाएगा। तो वहाँ पर भी आप निःशुल्क रुक सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोशिश करिए कि अर्धकुंवारी जाके रुक जाइए, क्योंकि अर्धकुंवारी में थोड़ा रश कम होता है एज़ कम्पेयर टू भवन, क्योंकि ज़्यादातर भक्त जो है वो भवन में रुकना चाहते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करना होगा। कोशिश यही करिए कि आप थोड़ा और जल्दी यात्रा शुरू करिए। अगर आपको दिन में यात्रा करना है तो आप मॉर्निंग यात्रा शुरू करिए और शाम को 7 बजे से पहले भवन पहुंच जाइए, जिससे कि आपको निःशुल्क धर्मशाला में रुकने का जो ऑप्शन है वो मिल पाए, क्योंकि फिर ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। और जब भी आने वाले समय में आप यात्रा करने वाले हैं तो अपनी बुकिंग्स ऑनलाइन पहले ही करा लीजिए। अब बढ़ते हैं यशपाल जी के प्रश्न के ऊपर। जय माता दी, बच्चों को ला कर देते हैं हमारी डॉर्मेट्री में, उनकी बुकिंग करनी। अच्छा, मतलब ये कहना ये चाहते हैं, अच्छे से इन्होंने कमेंट नहीं किया है, ये कहना ये चाहते हैं कि अगर हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो क्या उनके लिए भी हमें बेड बुक करना होगा या फिर उसी में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए एज़ पर श्राइन बोर्ड रूल, अगर बच्चा आपका 5 साल से नीचे है, छोटा है, तो बेड पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, 10 साल से ऊपर है, तो फिर आपको बेड्स बुक करना होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके बच्चे की एज कितनी है, ठीक है। और चाहें तो आप ये सारे जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये वेबसाइट पर भी जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी मेंशन है। श्री कोचिंग, अटका आरती में क्या होता है, कैसे दर्शन होते हैं। देखिए अटका आरती जो होती है वो माता रानी की पवित्र प्राचीन गुफा के सामने होती है, और उसके पहले जो है वो हमारे जो मुख्य पुजारी जी होते हैं वो माता रानी की आरती करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं। और उसके बाद फिर अटका आरती जो होती है वो माता रानी के प्राचीन गुफा में आप सबको बैठाकर सामने वहाँ पर भी पूजा वूजा होता है, और उस अटका आरती में भजन चलते हैं माता रानी की वंदना होती है, उनका स्तुति होता है, पाठ होता है। तो उन सारी चीज़ों में आप शामिल हो सकते हैं। अटका आरती में शामिल होने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए जो www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर। इसके साथ साथ आप वहां पर जाकर ऑफलाइन भी जो है आरती पर्ची ले सकते हैं, अटका आरती पर्ची, जिसकी कॉस्टिंग 2000 पर मेंबर होती है। और उसमें अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, 10 साल से बड़ा है तो फिर आपको अलग से एक पर्ची उसके लिए भी लेनी पड़ेगी। और अटका आरती में एक अलग सा अनुभव होता है। अटका आरती में जब आप शामिल होंगे तो आपको वो अनुभव उसी समय पता चलेगा, क्योंकि वो अनुभव मैं यहाँ मोबाइल फ़ोन में वीडियो में अपने इस मुंह से नहीं बता सकता। वो सिर्फ फील करने का चीज़ है, जो आप जब वहाँ शामिल होंगे ना तब आपको वो चीज़ पता होगी, तब आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। मिनी वैष्णव भगत जी, शायद उन्होंने पहले भी कमेंट किया था, आज भी उन्होंने कमेंट किया है। जय माता दी आयुष जी, एक क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि 5 पांडव मंदिर कहाँ पे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन सही बताऊं तो इसके बारे में मुझे भी बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक 5 पांडव मंदिर नहीं जा पाया हूं। कोशिश रहेगी भविष्य में कि आपको भी वहां के दर्शन कराए जाएं। हमने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है और भी वहां के लोगों से सुना हुआ है। ऐसे हम जब जाते हैं तो हमें जो माता रानी का भवन है, भवन के आप ठीक सामने साइड में देखेंगे तो ऊंचा सा एक पर्वत दिखेगा। उस पर्वत में आपको हल्की हल्की उस मंदिर के झंडे दिखेंगे, जो आपको एहसास होगा। तो वहीं पर 5 पांडव जो मंदिर है वो स्थित है। उसको जाने का जो रास्ता है वो शायद वो नवरात्रों में 5-6 नवरात्रों पे खुलता है, और वहाँ के जो पुजारी जी लोग होते हैं उनके साथ कुछ भक्त भी जाते हैं और वो लोग वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो फिलहाल तो यही जानकारी है, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना थी मैंने आपसे शेयर किया। श्याम जी पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि रात को 9 बजे या 10 बजे के बाद भवन पर कंबल की सुविधा और निःशुल्क धर्मशाला आने वाले पर 10 से 15 दिन में क्या अपडेट है। अच्छा, मतलब पूछ रहे हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन में क्या अपडेट है निःशुल्क धर्मशाला की, कंबल की।
देखिए सबसे पहले अगर बात करें कम्बल की, तो कम्बल की कोई दिक्कत नहीं होती, कम्बल आपको मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें निःशुल्क धर्मशाला की, तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि रश कैसा है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो फिर लोगों को वहाँ पर भी जगह नहीं मिलती है। तो इस बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियोस जल्द लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के मन में क्वेश्चन आ रहा है निःशुल्क धर्मशाला को लेके, हम कैसे रहें, क्या करें, हमें रूम नहीं मिल रहा है। तो हम बहुत जल्द एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे और उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल तो यही जानकारी है। अंजना सिंह पूछती हैं, क्या भवन पर माता के भेंट के लिए अपने घर से चुन्नी और प्रसाद ले जाना अलाउ है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे भक्त होते हैं नीचे से भी, घर से भी ड्राई फ्रूट्स लेकर जाते हैं और वहाँ माता रानी को अर्पण करते हैं, चुन्नी लेकर जाते हैं, तो आप लेकर जा सकते हैं। भवन पर भी प्रसाद शॉप है, आप चाहें तो वहाँ से ले लीजिए, और या फिर आप चाहें तो अपने घर से भी लेकर जा सकती हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होती है। तो आई होप कि जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और एक प्रश्न मेरे पास और था जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसे देख लेता हूँ, कहाँ गया वो प्रश्न। वो मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगा। हाँ, मिस्टर अंकित जी पूछते हैं, भाई VIP स्लिप कैसे मिलेगी? ये काफ़ी लोगों के मन में उठता होगा ये प्रश्न। सबसे पहले तो अंकित जी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो अपने मन में कभी भी VIP का ख्याल ना लाएं कि VIP पास मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। वो थॉट्स होता है, सब कोई चाहता है कि अच्छे से दर्शन हो, लेकिन अगर आपका मन सच्चा है, आपके अंदर सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा है, तो माता रानी आपको खुद VIP दर्शन देंगी। वो खुद इतने अच्छे से दर्शन आपको देंगी कि मानो आपका पूरा जो यात्रा है वो सफल हो जाएगा। आपको पता है कि माता रानी के दरबार में जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनकी मनोकामना क्यों पूरी होती है? पता है आपको? ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। माता रानी के दरबार में सभी भक्तों की मनोकामना इसीलिए पूरा होती है क्योंकि जब भक्त जो माता रानी के दरबार जाते हैं ना, तो उन्हें कठिनाई का सामना करके दरबार पहुंचना होता है, उन्हें चढ़ाई करनी होती है, उनको अंदर से दर्द होता है, और उनको जो अंदर से दर्द होता है, जब वो अंदर से माता रानी को याद करते हैं ना, वो जब जय माता दी कहते हैं, जब वो अंदर से ये चीज़ सोचते हैं कि हे माता रानी इतना कष्ट दे रही हो, मनोकामना तो पूर्ण करना ज़रूर, और वो अंदर से निकला हुआ वर्ड होता है, अपने दिल से निकला हुआ शब्द होता है, तब जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए आप अपने मन से कोई चीज़ मानिए, मन से कोई चीज़ को करिए और मन से माता रानी को याद करिए, माता रानी के दर्शन के लिए मन लगाइए, अपने ध्यान को पूरी डेडिकेटेड करके माता रानी के दर्शन करिए। देखिए आपको VIP दर्शन तो ऐसे ही हो जाएंगे। और रही बात VIP स्लिप की, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक जब तक माता रानी के दर्शन किए, जब भी कभी माता रानी के दर्शन पे हम गए हैं तो हमने नॉर्मल दर्शन ही किए, और नॉर्मल दर्शन में ही माँ भगवती ने इतने प्यारे और VIP दर्शन दे दिए कि आज तक वो ख्याल ही नहीं आया। और मैं भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, कभी ऐसा ख्याल अपने मन में ना लगे कि हमें VIP दर्शन करने हैं या हमें VIP स्लिप मिल जाए। सब माता रानी की कृपा है, अगर उनकी कृपा हुई ना तो फिर ऐसे दर्शन होंगे, ऐसी मनोकामना पूर्ण होगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपके समक्ष है। माता रानी के सामने हम लोगों ने हाथ जोड़ खोलकर, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर भीख मांगी थी कि हे माता रानी वो मनोकामना पूर्ण करो, जब हम अपने परिवार को आपके दरबार लेकर आएँ। और आपको पता ही होगा कि हमने माता रानी के दर्शन इस बार अपने फैमिली के साथ किए, जो काफ़ी टफ था, लेकिन सब माता रानी की मर्जी थी, उनका जयकारा था। उनका जयकारा जब हम जय माता दी का लगाते थे ना, तो मानिए सारे कष्ट दूर हो जाते थे और हम माता रानी के दरबार की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। चलिए आज की संडे कमेंट Q&A से हम लेते हैं विदा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं जो पिछले संडे आप सबने हमसे पूछे थे। फिर भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोशिश पूरा रहेगी हमारी कि हम आपको नेक्स्ट संडे आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें। चलिए मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, ट्रेन राइडर को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, ताकि और भक्तों को सारी जानकारी मिले, उनकी यात्रा सफल हो, और माता रानी का प्रचार हम इसी तरह से करते रहें और आपको घर बैठे दर्शन कराते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। तूने सारी दुनिया पे मेरे कर दी।